Hey guys, welcome to back my YouTube channel. Today I am talking about block diagram of computer. Okay, we can see this diagram. Let's going to understand something from the diagram. Okay, a block diagram is a diagram of a system in which the principal parts of function are represented by blocks connected by line so that relationship of the blocks. They are heavily used in engineering hardware designing, electronic designing, software designing and process flow diagram. Okay, that means ब्लॉक डायग्राम हुआ डायग्राम है जो कंप्यूटर के सभी प्रकार के पार्ट्स और उनके फंक्शन लाइन बाय लाइन में शो करके ब्लॉक में कनेक्ट करके इसका यूज हम एक इंजीनियरिंग लाइन में हार्डवेयर डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड प्रोसेस ऑफ फ्लो डायग्राम में यूज करते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं इस ब्लॉक डायग्राम को हम समझते हैं। हम देख पा रहे हैं जैसा कि हमको इसमें 3 से 4 चीज मिली हुई, एक इनपुट, एक सीपीयू दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक आउटपुट एंड मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल फ्लो एंड डेटा फ्लो। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया था, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस सीपीयू। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट खोल के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें काफी सारी चीज एकदम विस्तार रूप से बताई गई। तो चलिए चलते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कि हमने बताया था कि इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जो हम सीपीयू को कमांड बेस में या टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको एक मैसेज देते हैं, एक कमांड करते हैं कि सीपीयू ये कमांड है मेरा, ये काम तुम करो। तो क्या कहलाता है मेरा इनपुट। और जिस डिवाइस से हम कर रहे हैं जैसे कीपैड, माउस, प्रिंटर, कैमरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस डिवाइस से कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे इनपुट डिवाइस। ओके, देन हम आउटपुट डिवाइस, सेम टू सेम इनपुट की तरह आउटपुट है, लेकिन इसका काम जस्ट इनपुट का उल्टा है। कैसे? आउटपुट डिवाइस में हमने बताया था कि जो प्रोसेस करके जिस फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है उसको आउटपुट कहते हैं, और जिस डिवाइस से हमें रिजल्ट मिलता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो जैसे मॉनिटर, एलसीडी, प्रिंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं मेमोरी यूनिट। ओके, मेमोरी यूनिट से सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि मेमोरी कहते किसे हैं। मेमोरी वह चीज है, ओके, मेमोरी वह चीज है जो हमारे डेटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने अंदर स्टोर करे। मेमोरी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, जबकि हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। तो यहाँ पे जैसे कि हमें डायग्राम में मिला है 3 मेमोरी, एक मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या होता है रैम एंड रोम। ओके, मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी पहले सब इन सब बातों को समझ लेते हैं, देन ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझाएंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। फिर आ गया एलेक्जेरी स्टोरेज। एलेक्जेरी स्टोरेज क्या होता है इसको कुछ हम देखेंगे। एलेक्जेरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज आर डिवाइस। ओके, एलेक्जेरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज क्या है डिवाइस है दैट स्टोरेज नॉन क्रिटिकल सिस्टम डेटा लाइक डॉक्यूमेंट। मतलब यह क्या करता है नॉन क्रिटिकल सिस्टम में डेटा को स्टोर करता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, मल्टीमीडिया एंड प्रोग्राम्स which are used never they are required। जब भी हमें इसकी जरूरत होती है तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो क्या होता है? कंट्रोल फ्लो वह फ्लो है, कंट्रोल फ्लो कैन एग्जीक्यूट only one task at
ए टाइम इन ए लीनियर फैशन। मतलब कंट्रोल फ्लो वह फ्लो है जो हम किसी एक पार्टिकुलर एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि YouTube जैसे चल रहा है, YouTube में क्या है, एक एक वीडियो हम चला सकते हैं, लेकिन अगर वही YouTube हम क्रोम ब्राउजर पे चले तो YouTube भी चला सकते हैं, Facebook भी चला सकते हैं न्यू टैब में, Instagram भी चला सकते हैं। ओके, देन डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो क्या है? डेटा फ्लो हम कुछ इस प्रकार के समझते हैं कि कंट्रोल फ्लो का जस्ट अपोजिट ही डेटा फ्लो होता है। डेटा फ्लो क्या करता है? मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन एट द सम टाइम, यानी एक समय में मल्टीपल टैब्स वो चालू कर सकता है, नहीं चला सकता है। ओके, तब हम समझेंगे जैसे ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट क्या करता है कि ये कोई भी डेटा हम अगर जो सीपीयू में भेज रहे हैं तो सीपीयू मेमोरी के जरिए उससे अर्थमेटिक या लॉजिकली उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब क्या करता है? उसको 0 1 के फॉर्म में अगर मैसेज हम कर रहे हैं तो 0 1 फॉर्म में वो क्या करेगा? उस प्रोसेस उसको कुछ ढूंढेगा, उसका अच्छा से अच्छा रिजल्ट इंक्लूड करेगा, देन हमें आउटपुट आउटपुट देगा। यही काम है सीपीयू का। तो जबकि हम ब्लॉक डायग्राम कुछ समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में मेमोरी, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, वर्जिबिलिटी, डिलीजेंस, एक्यूरेसी एंड स्पीड 7 पार्ट्स में यह डिवाइड है। तो हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी को जानते हैं। ओके, मेमोरी क्या है कि मेमोरी, जबकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो हम कुछ उसको मेमोरी के जो लोग नहीं जानते हैं वो हमारा पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मेमोरी में कुछ छोटा सा हम डिस्क्राइब किए हैं, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में कुछ टाइप्स हैं, जैसे एस रैम मतलब स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर सेकंड आता है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में टाइप्स होते हैं, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा ई पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड आता है ई ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, ये क्या करता है मेमोरी? मेमोरी में आजकल हम देखते हैं कि काफी सारी कंप्यूटर की जो एक्टिविटी है वो डेटा स्टोर करने के लिए क्या करते हैं? मेमोरी का यूज करते हैं। अगर हम देखा जाए तो मेमोरी क्या करता है कि जो हमारा स्टोरेज होता है वो चाहे जीबी फॉर्म में या एमबी फॉर्म में या टीबी मतलब मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट में होता है, वो सब क्या करता है? मेमोरी में स्टोरेज होता है। इसकी काफी हद तक स्टोरेज हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सेकंड है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हम उसे कहते हैं, जैसे कि कुछ हम इसमें डिस्क्राइब किए हैं। ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू accomplish a task with a title human interaction and possible for example। ओके, मीन्स अगर हम देखा जाए कि कंप्यूटर को जब हम एक बार इंटरेक्शन या प्रोग्राम फीड कर देते हैं कंप्यूटर में, तो क्या करता है? हमें उसमें कंप्यूटर में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होती। जब भी हम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एक बार कंप्यूटर में फीड कर दिए तो दोबारा हम उसमें काम करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर क्या करेगा? ऑटोमेटिक वो काम परफॉर्म करके करेगा, यानी उसको रन करेगा। जैसे हम कोई एक वेबसाइट है, उसमें क्या करते हैं? एक बार हम उसको कोडिंग के जरिए उस वेबसाइट को बना दिया, चाहे वो जावास्क्रिप्ट में हो या अदर लैंग्वेज में, तो वेबसाइट क्या करता है? अपने हिसाब से जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शन दिए है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल देखें कि एक वीडियो है, उसमें हम वीडियो डाले यानी डेटा डाल दिए वीडियो मेमोरी में, एक बार उसको प्ले कर दिया तो क्या करेगा? वीडियो ऑटोमेटिक वो चलता रहेगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी को कुछ डिस्क्राइब किया है। रिलायबिलिटी इज ए एट्रीब्यूट ऑफ एनी कंप्यूटर रिलेटिव कंपोनेंट्स एज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और नेटवर्क, फॉर एग्जांपल दैट कंसल्टेंसी perform according to its specification।
तो जैसा कि हम आजकल जानते हैं कंप्यूटर में फेलियर बहुत रेयर चीज है। ओके, तो हम कंप्यूटर पर डेटा, स्पीड और एक्यूरेसी रिलाई कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन में जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या कहीं और का, तो हम उस पर डिपेंड हो गए हैं। मैक्सिमम लोग डिपेंड भी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी जो होती है, स्पीड होती है और डेटा होती है, वो बहुत रेयर चीज में ही उसको मतलब गलत प्रभाव डालता है, जबकि सब कुछ वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता रहता है, इसलिए हम उस पर डिपेंडेड है। ओके, नेक्स्ट है वर्नेरेबिलिटी। अब वर्नेरेबिलिटी हम देखते हैं। वर्नेरेबिलिटी क्या है या क्या करता है कि एक बार में मल्टीपल प्रोग्राम हम उसमें रन कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में एक बार में कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे वीडियो गेम खेलना, म्यूजिक सुनना, टाइपिंग करना या अदर चीज करना। तो कुछ इस तरह है। रिलायबिलिटी इन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी कंप्यूटर रिलेटेड कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और नेटवर्क। सॉरी, reliability, the capacity of computer of performing more than one task at the same time। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर क्या करता है, एक समय में काफी सारी टास्क को परफॉर्म करता है, उसी को हम वर्नेरेबिलिटी कहते हैं। ओके, फिर आता है डिलीजियंस। अब डिलीजियंस देखते हैं। डिलीजियंस हमारा क्या होता है कि यह कंप्यूटर जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि काम करते करते थक जाते हैं और हमें आराम करने की जरूरत होती है। तो कंप्यूटर क्या होता है, यह कभी थकता नहीं है और इसकी इफिशिएंसी कभी कम नहीं होती, जबकि हम लोगों की क्या होती है, इफिशिएंसी कम हो जाती है। और कंप्यूटर की इफिशिएंसी कभी कम नहीं होती, इसलिए ये कभी थकता नहीं है। ओके, तो इस प्रकार डिस्क्राइब किया है। डिलीजेंस इज ए कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। ओके, मतलब ये कभी थकता नहीं है। ओके, एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी द कंडीशन और क्वालिटी टू बिगिन ट्रू, करेक्ट और exact, freedom from error or defect, prescience of extensions या correctness। मीन्स कंप्यूटर क्या करता है, या इंटरेक्शन बेस्ड चलने वाली मशीन होती है, और कंप्यूटर कभी एरर नहीं क्रिएट करता है और ना ही ये क्या करता है, कभी कोई गलत प्रभाव या गलत रिजल्ट देता है। अगर गलत रिजल्ट दिया तो ये आप समझ लीजिए कि वह हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन या डेटा में कुछ गलत फिट किया गया है, तभी कंप्यूटर गलत रिजल्ट दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड में कुछ इस प्रकार है कि प्रोसेसर स्पीड मेजर इन मेगाबाइट और सॉरी मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज, यानी एमजीएच और जीएच, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड द कंप्यूटर एग्जीक्यूशन। तो ऐसा समझते हैं कि कंप्यूटर की ये स्पीड होती है और बहुत तेज होती है, जो कि हमारे काम करने को बहुत कम समय लेता है। काम करने में जो समय लगता है बहुत कम समय लेता है, जैसे माइक्रो सेकंड। ठीक है, जो इसकी स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार इसमें बताया गया प्रोसेसर जो इसका होता है वह स्पीड मेजर, चाहे वो मेगाहर्ट्ज में हो या गीगाहर्ट्ज में हो, वह उसकी बहुत स्पीड होती है और वह कुछ माइल सेकंड में काम कर देता है, यानी हमारा रिजल्ट अच्छे से अच्छा दे देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर जो होता है वो तीन फॉर्म में होता है, यानी तीन टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में होता सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। देन स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक देखेंगे। एनालॉग कंप्यूटर। ओके, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर बहुत क्रिटिकल होता है। ये क्या करता है, कुछ इस प्रकार इसका मतलब डिस्क्राइब किया गया है। The earliest computer machine developed and were among the most complicated machine, okay, for analog computation and process control। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है
या बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, बहुत क्रिटिकल मशीन है, जो सब लोग इसको नहीं चला सकते। जो लोग इसकी अच्छे से ट्रेनिंग लिए रहते हैं और अच्छे से इसके बारे में समझते हैं, वही लोग इसको एनालॉग कंप्यूटर को चला सकते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे कि इसका काम क्या होता है कि ये प्रेशर या टेम्परेचर या वोल्टेज, स्पीड और हाइट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल में आप देखे होंगे कि जो टेम्परेचर मापने वाली एक मशीन होती है, उसको भी हम एक प्रकार का कंप्यूटर बोलते हैं। क्या करता है वो, टेम्परेचर को हमारे नापता है। तो क्या सब थोड़ी ना उसको समझ पाएंगे। अब तो खैर डिजिटल फॉर्म में आ गया, इसलिए सब लोग जानते। पहले के जमाने में क्या था, बहुत क्रिटिकल ही लोग उसको मेजरमेंट कर सकते थे कि मतलब क्या इसमें बता रहा है। जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि एनालॉग कंप्यूटर बहुत रेयर चीज है। तो इसको क्या किए कि कुछ चेंज किए कि लोगों के हाथों में एक ऐसा कंप्यूटर जाए कि क्या हो, उसको सब लोग यूज कर पाए। देन आया उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर। ओके, क्या आया, डिजिटल कंप्यूटर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर का फिगर। डिजिटल कंप्यूटर हम जो आजकल यूज कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डिजिटल कंप्यूटर है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है: any of a class of device capable of solving problem by processing information in discrete form। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इस डिवाइस को बनाया गया, मतलब इस डिवाइस को ऐसा बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति इसको प्रोसेस यानी चला सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है और उसका रिजल्ट अच्छे से अच्छे ले सकता है। यह क्या करता है, डेटा से ऑपरेट होता है। इट्स ऑपरेटेड ऑन डेटा, डेटा से ऑपरेट होता है, इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड, लेटर एंड सिंबल। इसमें जो लेटर होते हैं यानी अक्षर या सिंबल्स, उसके जरिए इसको ऑपरेट किया जा सकता है। दे आर एक्सप्रेस इन बाइनरी कोड, या बाइनरी कोड में ही चलता है, वो भी टू फॉर्म में यानी टू नंबर में, यानी 0 और 1 के फॉर्म में ऑपरेट करता है। ओके, फिर आया मेरा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या करता है डिजिटल फॉर्म में, जैसा कि आप लोग फिगर में तो देख सकते हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। सुपर कंप्यूटर क्या, पहले सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर बना था, या बहुत तेज हो चलता था, और इसकी जो साइज होती थी बहुत ही लंबी साइज होती है। इसको हम किसी एक हाथ में नहीं, ना एक टेबल पे रख सकते। इसके लिए बड़ा सा एक हॉल चाहिए था, और इसके लिए इसको यूज करने के लिए बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब तब सुपर कंप्यूटर चलता था, और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड थी बहुत तेज थी। अभी भी खैर काफी जगह, जैसे इसरो शुरू में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, वहां पे सुपर कंप्यूटर यूज होता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ आगे देखते हैं। जैसे सुमित एक सुपर कंप्यूटर, यूएस सनवे ये भी सुपर कंप्यूटर है, टाइने 2A ये भी सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल है। ओके, देन हम आते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ है इस तरह नाम है: IBM जेड सीरीज, सिस्टम Z9 एंड द न्यू सिस्टम Z10। ओके, मिनी कंप्यूटर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मिनी कंप्यूटर का क्या काम है, एक छोटा सा कंप्यूटर, जैसा इसका एग्जांपल देख ले, टैबलेट, पीसी, आईपैड, ड्राइंग टेबल, टास्क, मिनी पीसी। ओके, नेक्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जैसे हम देखते हैं स्मार्टफोन, नोटबुक, वॉच, इस तरह से हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाइब्राइड। हाइब्राइड कंप्यूटर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह हुआ कंप्यूटर, हाइब्राइड कंप्यूटर उसे कहते हैं, जो तीनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन माने एक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्राइड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ये तीनों को हम जोड़ लिए हैं, यानी एक में कंप्रेस कर लिए हैं, और उसको हाइब्राइड कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हाइब्राइड कंप्यूटर का कुछ इस तरह से कहते हैं: कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्टेंसी ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। मतलब एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर हम क्या किए हैं, कंबाइन कर लिए, एक में जोड़ लिए हैं। ओके, फिर देखते हैं व्हेन रेफरिंग ए पोर्टेबल
of user computer, hybrid computer, is short term used to describe a two-in-one PC and a two-in-one PC compressed and screen and data cable keyboards combining the function of laptop, computer और टैबलेट। क्या कहना चाहता है कि जैसे हम सभी कंप्यूटर को एक में कन्वर्ट कर लिए, यानी एक में कन्वर्ट करके उसको हाइब्रिड नाम से एक कंप्यूटर बनाया, यानी छोटा कंप्यूटर बनाया, जैसे टैबलेट के फॉर्म में या लैपटॉप के फॉर्म में। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर से, मिनी कंप्यूटर से, उसमें क्या था, माउस अलग था, कीपैड्स अलग थे, डिस्प्ले यानी मॉनिटर अलग था, उस हिसाब से थोड़ा वो लेंदी पड़ता था। तो उसको हम एक में सब इंसर्ट कर लिए, कंबाइन कर लिए, उसको लैपटॉप या टैबलेट के फॉर्म में रख दिए। तो क्या हुआ, कीपैड भी आ गया उसी में, माउस भी आ गया, बैटरी भी आ गई, डिस्प्ले भी आ गया। इससे क्या हुआ, हमें इजी हो गया थोड़ा। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर के जनरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इसमें सभी जनरेशन को वन बाई वन कब बना था, कौन बना था और इसमें काम क्या हुआ था, सब अगले वीडियो में बताएंगे। फिर सेकंड पे पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एनी क्वेश्चन, एनी कोर्सेज। सबसे पहले देखेंगे नंबर सिस्टम में कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बेस कन्वर्जन क्या होता है एंड बाइनरी अर्थमेटिक क्या होता है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सब यही बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।